लेकिन आप हैं कौन जनाब? आई एम बुलदेव तोड़े। एशिया भर में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर कानपुर में कानपुर म्युनिसिपल ऑफिसर, हमारा काम है बुलडोजर लेकर इलीगल प्रॉपर्टी को तोड़ना और उन्हें मिट्टी में मिला देना। अब हम आपके खोखे को मिट्टी में मिला देंगे। ये रहे आपके पेपर्स। बाय बाय भाइयों बहनों। भगवान, कोई चैन ले उड़ा, बटुआ ले उड़ा और अब खोखा भी। ये क्या हो रहा है प्रभु? हेलो हेलो मिस्टर तिवारी, हमारी और आपकी जो डील हुई थी वो हम लोग डील पूरी नहीं कर पाएंगे। विभू, ये शर्ट तुमने कब ली? अरे ऐसी ही एक शर्ट ना तिवारी जी के पास भी है। इनफैक्ट आज ही मैंने उसको ये पहने हुए देखा था। ये उन्हीं की शर्ट है, उनको मैंने चंपू बना के बेवकूफ बना के ये शर्ट हथियाई है उनसे। What? विभू, हैव यू लॉस्ट इट कंप्लीटली? तुम्हारे अब ये लेवल आ गया कि तुम दूसरों की पहनी हुई शर्ट पे बुरी नजर डाल रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये शर्ट क्या चीज है? ये तिवारी जी की लकी शर्ट है, उनकी सफलता की चाबी है ये चाबी। आज जो कुछ भी है ना वो इस शर्ट की वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शर्ट। विभू, जो कुछ भी है तुम ये शर्ट जाकर रिटर्न करके आओगे। दिस इज वेरी बैड। नहीं अन्नू नहीं, क्यों? तिवारी जी को इसकी जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास एक हसीन सुशील संस्कारी बीवी है जिसको देख के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसको देख के मोहब्बत करने का दिल करता है, जिसको देख के अरमान जग जाते हैं, जिसको ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि शी इज इरिसिस्टिबल। और तिवारी जी के पास क्या नहीं है? उनके पास एक दाल मंडी में खोखा है 10 बाय 10 का, उनके पास एक बंगला है, फैट बैंक बैलेंस है, उनके पास एक मोटल्लो अम्मा है। मेरे पास क्या है? ये देखे तुम जैसी एक बीवी नहीं, जो बहुत ही हसीन है, बहुत ही हसीन है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसके अलावा क्या है मेरे पास? आई हैव नथिंग। नौकरी नहीं है मेरे पास, मैं क्वालिफाइड हूं लेकिन लोगों को मेरी क्वालिफिकेशन दिखती नहीं है। मैं तुम्हारे टुकड़ों में पल रहा हूं और गाड़ी के नाम पे एक वो गवर्नमेंट बस है और एक चाचा है जो सालों से मेरे सीने पे मूंग दल रहा है। चाचा जो सच है वो सच है, पीछे मत बोलिए वरना भरा बैठा हूं आड़ा फट जाऊंगा। ओके कंटिन्यू। मैं भी तरक्की करना चाहता हूं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, उस चाचा का पेट भरना चाहता हूं जो एक बारी में 12-12 रोटियां खाता है। ठीक है चाच, ऐसी बात है तो आज से 2 रोटी मिलेंगी आपको, ठीक है? ओके कंटिन्यू। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पास एक शोफर डिफरेंट मर्सिडीज कार हो, एक बंगला हो, फैट बैंक बैलेंस हो, 4-4 नौकर हो, एक खिलाने के लिए, एक पिलाने के लिए, एक नहलाने के लिए, एक धुलाने के लिए? बेबी, you will be sorted for life. क्या तुम नहीं चाहती कि हम भी जिंदगी में आगे बढ़े, हमारी जिंदगी बेटर हो? काफी भरे पड़े हो तुम। ऑलराइट विभू, मैं तुम्हारे लिए हाँ कर देती हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हालांकि ये गलत है। बिल्कुल कर दी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम 1 महीना इस शर्ट को यूज करो, इसके लग से जो भी तुम्हें हासिल करना है कर लो, लेकिन उसके बाद तुम ये तिवारी जी को रिटर्न कर दोगे क्योंकि ये गलत। मैंने कहा भाभी जी, इस दुनिया में बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। देखिए सूरज निकल चुका है लेकिन फिर भी चांद निकला हुआ है। कहाँ है चांद? हमको तो नहीं दिख रहा है। आप हमारी आंखों से देखिए भाभी जी, आपको दिखाई दे जाएगा। हम आपकी आंखों से देखेंगे तो आप क्या करेंगे फिर? हाँ, आप कैसे देखेंगे? कच्चू भी बातें करते हैं सच्ची। आप तो लड्डू के भैया का शर्ट पहने हैं। भाभी जी उन्होंने खुद दिए, मुझे अपने आप दिए। लेकिन आप ही काहे पहने हैं? हमको तो बता रहे थे लड्डू के भैया इस शर्ट बहुत मनहूस हो गया है। भाभी जी जिस शर्ट पे आपका दिल टका हुआ हो वो शर्ट मनहूस कैसे हो सकती है? लेकिन
लड्डू के भैया के साथ तो बहुत बुरा बुरा हुआ। भाभी जी, किस्मत के देवताओं को इस बात की समझ आ गई कि लड्डू के भैया इस दिल के काबिल नहीं है। जिस दिल के काबिल ये दिल था, वो दिल वहां तक पहुंच गया भाभी जी। राइट है। का मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको समझा के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। और 9 सालों में समझ चुका हूँ, ये समझ का फेर है भाभी जी। भैया आपका बातें कभी कभी सुनकर हमको बहुत पोल्यूशन हो जाता है। पॉल्यूशन तो आपके घर में हो रखा है, जिसका नाम शुरू होता है M से। क्या बोले? आप कंफ्यूजन करना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। तो हाँ। ए भाई, आपका ब्रीफकेस। ए भाई, भैया कैसे कैसे छोड़ गया वो? ये क्या है ब्रीफकेस? बड़ा भारी लग रहा है भाभी जी। भाभी जी खोलूं क्या? बम हुआ तो? बम तो आप हैं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ये इतना रिस्क लेना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसमें नोट भरे हुए। दिया। और ये बैग मुझे मिला है भाभी जी। मतलब मैं तो खड़े खड़े रईस हो गया। खड़े खड़े। आप तो बहुत बहुत बड़े वाले सैंडविच हो गए। भाभी जी, आई वुड लव टू बी योर सैंडविच। क्या बोले? भाभी जी, आप रिच कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची आप तो बहुत अमीर हो गए। यस भाभी जी। हम बोले थे लड्डू के भैया से कि ये जो सरट है बहुत लोग की हमरा बात ही ना ही सुनते, हमको तो बड़ा में समझते हैं सच्ची।